पंजाब असेंबली में स्पीकर अपोजिशन का हुकूमत को टफ टाइम, बजट पेश नहीं किया जा सका। सेशन 6 घंटे ताखीर से शुरू होने के बाद हंगामा आराही का शिकार हो गया। स्पीकर ने पहले सूबाई वजीर अता तारड़ को ऐवान से निकालने की रूलिंग दी। हुकूमत की अता तारड़ को निकालने से इनकार पर इजलास मुलतवी कर दिया गया। इजलास दोबारा शुरू हुआ तो अता तारड़ रूलिंग पर एहतजाज करते हुए चले गए। परवेज इलाही ने फिर इजलास की कार्रवाई चीफ सेक्रेटरी और IG की पेशी से मशरूत कर दी। दोबारा डेडलॉक होने पर इजलास आज दिन 1 बजे तक मुलतवी कर दिया। स्पीकर ने वज़ीर आला पंजाब की ऐवान में मौजूदगी पर भी जोर दिया। हमजा शहबाज कुछ देर बाद इजलास में शरीक हो गए। परवेज इलाही ने चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब के खिलाफ सख्त रिमार्क्स दिए। यास्मीन राशिद, असलम इकबाल और राजा बिशारत की भी हुकूमत पर तनकीद। महमूद रशीद बोले तय हुआ था चीफ सेक्रेटरी और IG असेंबली में आएंगे। अवैस लगारी बोले बजट इजलास के लिए IG और चीफ सेक्रेटरी का आना किस कानून में लिखा है। मलिक अहमद ने यास्मीन राशिद की गाड़ी पर लाठी चार्ज और असलम इकबाल के घर पर छापे पर इजहार अफसोस किया। परवेज इलाही ने बतौर स्पीकर आइन की धज्जियां उड़ाने का कोई मौका जाने नहीं दिया। सूबाई वजीर अवैस लगारी कहते हैं परवेज इलाही अपना गुस्सा चीफ सेक्रेटरी और IG पर निकालना चाहते हैं। हुकूमत हर सूरत बजट पेश और मंजूर करके दिखाएगी। ऐवान में हुकूमत के 178, अपोजिशन के 168 अरकान मौजूद थे। अता तारड़ बोले साजिशी लोगों ने पहले उमर सरफराज को इस्तेमाल किया। हुकूमत ने पहले भी तहम्मुल का मुजाहिरा किया, अब भी कर रही है। पंजाब काबीना ने 3,226 अरब के बजट की मंजूरी दे दी। तनख्वाहों में 15 और पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज़। 15% स्पेशल अलाउंस भी मिलेगा। अवाम को सस्ते घी, चीनी और आटे की फराहमी के लिए 200 अरब, बिजली के 200 यूनिट वाले सारिफीन के लिए 15 अरब सब्सिडी। तरक्याती फंड्स में 124% इजाफा, 685 अरब रुपए रखे जाएंगे। सेहत के लिए 470 अरब, लोकल गवर्नमेंट के लिए 528 अरब रखने की तजवीज़। बारह करोड़ आवाम इंतजार में थे कि बजट में क्या है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा स्पीकर आइन को पामाल कर रहा है। ये सूबे की आवाम को बजट से महरूम रखना चाहते हैं। अपनी जान पर हमला कराने वाले शख्स के सामने IG और चीफ सेक्रेटरी को क्यों पेश करें। हुकूमत को मुआशी मसाइल दरपेश हैं। इतने हालात खराब पहले कभी नहीं थे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि 2500 अरब के गर्दिशी कर्जों का सामना है। गैस के शोबे का गर्दिशी कर्जा 1500 अरब तक जा पहुंचा। आलमी मंडी में कोयले की कीमत बढ़ने से बिजली की पैदावारी लागत बढ़ गई। तेल की कीमतों में भी इजाफा हुआ। 10 दिन में 40 लाख शहरियों ने पेट्रोल रिलीफ प्रोग्राम के 2000 रुपए के लिए मैसेज किया। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने वज़ीर आज़म के रिलीफ पैकेज में तौसीक कर दी। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 300 रुपए किलो मिलेगा। कमेटी ने यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 3 अरब 44 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी भी दी। हज ऑपरेशन के लिए 4 तैयारों की लीज पर आयद 17%, सेल्स टैक्स की 1 अरब 58 करोड़ की अदायगी की मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा में 3 मरले से छोटी इमारत पर सालाना किराए का 16% टैक्स नाफिज। 500 मुरब्बा गज से बड़ी कमर्शियल, सनती और घरेलू जायदाद पर टैक्स इस्तिस्ना खत्म। मुकामी सारिफीन के लिए बिजली पर 15% इलेक्ट्रिसिटी टैक्स आयड। कमर्शियल सारिफीन पर टैक्स की शरह 3%, ट्यूबवेलों पर 2 और बगैर मीटर बिजली सारिफीन पर 3% हो गई। खैबर पख्तूनख्वा का 1332 अरब रुपए का बजट पेश हुआ और खैबर पख्तूनख्वा 16, पेंशन 15% बढ़ाने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा माली साल के बजट में कई इनकलाबी इक़दाम। सरकारी मुलाजमों को सेहत कार्ड से OPD की सहूलत भी मिलेगी। 10 लाख घरानों को 26 अरब रुपए से इंसाफ फूड कार्ड्स देने की तजवीज़।
सरकारी मुलाजिम जुम्मे को वर्क फ्रॉम होम करेंगे। 675 एडहॉक डॉक्टर्स और 58,000 NTS असातिज़ा को मुस्तकिल किया जाएगा। आइंदा माली साल में 600 नर्सेज की भर्ती होगी। नौजवानों को 25 अरब के कर्जे दिए जाएंगे। वो जो इलेक्शन कमिश्नर हुक्म लेता है वो जाके उसे हमजा से और मरियम से कि वो बैठ के हल्का बंदियां की जा रही हैं कि नून लीग जीते। इनकी सिर्फ अब एक कोशिश है कि धांधली से इलेक्शन जीते। ये सिर्फ एक मकसद के लिए आए थे। सारे इनके करप्शन के केस माफ होंगे। अब FIA खत्म, सारी इनकी केसेस खत्म। नैब के ऊपर अब शहबाज शरीफ बैठ गया है, बिल्ले को बैठा दिया दूध की हिफाजत करने के लिए। हुकूमत इलेक्शन कमीशन से मिलकर धांधली का मंसूबा बना रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हर हफ्ते हमजा शहबाज और मरियम नवाज से जाकर हिदायत लेते हैं। इमरान खान का इल्जाम, चेयरमैन PTI का किसान कन्वेंशन से खिताब। कहां सहाफियों को फोन पर धमकियां दी जा रही हैं। नई कानून साजी से हुक्मरान पर केसेस खत्म हो जाएंगे। अमेरिका अपना एजेंडा मुसल्लत करने के लिए इम्पोर्टेड हुकूमत लाया। 2 माह में बिजली, पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया। उम्मीद है मुल्क में जल्द इंतखाबात होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानत कंफर्म करने का तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने लिखा, करप्शन, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, रिश्वत के इल्जामात पर कोई शहादत नहीं मिली। इन तमाम इल्जामात पर ट्रायल में मजीद तहकीकात की ज़रूरत है। तफ्तीशी अफसर ने कहीं नहीं लिखा, मजीद तफ्तीश के लिए शहबाज शरीफ और दीगर की गिरफ्तारी मतलूब है। मुसर्वर अनवर समेत 14 शरीक मुलज़िमों का जुर्म शवाहिद से साबित होना बाकी है। पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन। PTI ने 18 टिकट्स जारी कर दिए। 2 हलकों से उम्मीदवारों का फैसला बाद में होगा। PP 7 से शब्बीर अवान, PP 63 से हसन असलम उम्मीदवार, PP 90 से इमरान न्याजी, PP 97 से अली अफजल को टिकट दिया गया। महमूद आजम, नवाज भरवाना, खुरम विर्क, अकरम उस्मान और दीगर को भी टिकट्स जारी। दूसरी जानिब इमरान खान की KP हाउस इस्लामाबाद आमद, पार्टी रहनुमाओं के साथ इजलास। आसिफ अली जरदारी की लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। वफाकी वजीर सालिक हुसैन, शाफे हुसैन और तारिक बशीर भी मौजूद थे। साबिक सदर ने कहा, हुकूमत और काफ लीग एक साथ खड़ी है। काफ लीग के दोनों वफाकी वज़रा हुकूमत का अहम हिस्सा हैं। काफ लीग के सदर चौधरी शुजात सियासत का असासा हैं। शुजात हुसैन ने कहा, काफ लीग कौमी हुकूमत के साथ हाथ में हाथ डालकर खड़ी है, अपना वादा निभा रही है और निभाती रहेगी। महंगाई का तूफान, महंगी रोटी और नान, अवाम मजीद परेशान। नान भाइयों ने नान और रोटी की कीमतों में मन माना इजाफा कर दिया। पेशावर में 150 ग्राम रोटी 20 रुपए, 180 ग्राम की 25 रुपए की हो गई। लाहौर में नान 20 रुपए और सादा रोटी 12 रुपए करने के ऐलान। कराची और हैदराबाद में भी नान भाइयों ने रोटी की कीमत बढ़ा दी। हुकूमत ने गर्मी के सताए आवाम को लोड शेडिंग में बतदरीज कमी की नवीद सुना दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया, 15 जून तक 2871 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल हो जाएगी। रवामा मजमूई तौर पर 5000 मेगावाट इजाफी बिजली सिस्टम का हिस्सा बनेगी। 1 जुलाई से 24 घंटों में सिर्फ 2 घंटे लोड शेडिंग होगी। नए डैम ना बनाए जाने से लोड शेडिंग और फसलों के लिए पानी ना होने के मसाइल दरपेश हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज का इजहार ख्याल। बोले, भारत हमारे दरियाओं पर डैम बनाकर पाकिस्तान को खुश्क करने की साजिश कर रहा है। हुकूमत रिन्यूएबल ज़राए से तवानाई बनाने पर तवज्जो दे। हुकूमत ने बजट से तालीम के शोबे को नजरअंदाज किया है। सेहत के शोबे के लिए भी खातिर ख्वाह फंड्स नहीं रखे गए। JUI शिरानी ग्रुप का PTI से इत्तेहाद का ऐलान। चेयरमैन PTI इमरान खान से JUI शिरानी ग्रुप के रहनुमाओं की मुलाकात। मौलाना मोहम्मद खान शिरानी ने वक्त की क़यादत की। मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी, कासिम सूरी, पीर नूरुल हक कादरी और दीगर पार्टी कायदीन भी मौजूद थे।
सिंध का आइंदा माली साल का बजट आज पेश होगा। हजम 1600 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान है। तरक्याती स्कीम्स के लिए 332 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। कराची के लिए 500 इलेक्ट्रिक और हैदराबाद के लिए BRT स्कीम शामिल करने का इम्कान। माँ बच्चे की सेहत के प्रोग्राम्स को मजीद इज़लाह तक तोसी दी जाएगी। सोलह जून को पाकिस्तान के FATF ग्रे लिस्ट से निकलने का इम्कान पैदा हो गया है। FATF का इजलास आज से 17 जून तक बर्लिन में होगा। पाकिस्तान ने FATF की 34 में से 32 शराइत पूरी कर दी। 2018 तक पाकिस्तान ने 27 में से 26 शराइत पर अमल कर दिया था। पाकिस्तान को 4 साल सिर्फ 6 शराइत की बुनियाद पर ग्रे लिस्ट में रखा गया। कालादम TTP से मुज़ाकरात पर पीपल्स पार्टी के विफाकी वजीर को शोकाज का मामला। विफाकी वजीर साजिद तूरी ने शोकाज नोटिस का जवाब दे दिया। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी के मुताबिक साजिद हुसैन के जवाब पर पार्टी मुशावरत कर रही है। तूरी ने पार्टी क़यादत को एतमाद में लिए बगैर कालादम तंजीम से मुज़ाकराती अमल में हिस्सा लिया। नोटिस पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर जारी किया। PIA का तैयारा शाम में फंसे 160 से ज्यादा पाकिस्तानियों को वतन वापस ले आया। खुसूसी परवाज हल्ब से मुसाफिरों को लेकर कराची पहुंची। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क का एयरपोर्ट इसराइली बमबारी से तबाह होने पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल हुआ।